स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम कक्षा 10वीं में हिंदी में जो हमारा पाठ चल रहा था छठा जयशंकर प्रसाद जी का, उसका पहला पद था प्रभो। प्रभो जो उनकी कविता है उसका पहला पद था, वो हम पढ़ चुके थे। आज उसका दूसरा और तीसरा जो है उसका भावार्थ हम इसमें देखेंगे। तो पहला था जिसमें उन्होंने प्रभु यानी श्री भगवान ईश्वर की महिमा को बताया था, और आज हम उनका जो दूसरा पद है या दूसरी व्याख्या है वो हम देखेंगे। इसमें है तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका। यानी जो तुम्हें देखना चाहता है, स्मित मीन्स मुस्कान, जो ईश्वर की मुस्कान को देखना चाहता है वो किसे देख सकता है? चंद्रिका यानी चांदनी को देख सकता है। तुम्हारे हंसने की धुन से नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। यानी जो है यदि आपकी हंसी को देखना है तो ध्वनि को, जो किसकी, नदियों की ध्वनि को देखें। यानी कवि प्रसाद जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, जिसे तुम्हारी मधुर मुस्कान देखनी, यानी तुम्हारी स्मित यानी तुम्हारी मधुर मुस्कान देखनी हो, वह चांदनी को देख सकता है। और जिसे तुम्हारी हंसने के शब्द की ध्वनि सुननी, जिसे तुम्हारे हंसने की धुन में, यानी तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां, यानी यदि तुम्हारे हंसने की धुन सुननी है तो वो क्या देखें? नदियां निनाद करती हो जा रही, यानी जो नदियां बहती है ना कल कल करके, उन कल कल की ध्वनि को सुने। अर्थात चांदनी को तो यहाँ पर क्या बताया है? परमेश्वर जैसा, और नदियों की कल कल ध्वनि को उनके हंसने की ध्वनि बताया है। यानी इसमें बताया गया है कि जो ईश्वर से प्रेम करता है और जो ईश्वर को देखना चाहता है वो देख सकता है किसको? चांदनी को। जब रात में चांद निकलता है और जब वो चांदनी चारों ओर फेंकती है तो उस चांदनी में मनुष्य क्या देख सकते हैं? जो ईश्वर में आस्था रखते हैं वो क्या देख सकते हैं? अपने ईश्वर को उसमें देख सकते हैं। यदि हमें ईश्वर की हंसी की आवाज सुननी है तो जो नदियां बह रही हैं, उन नदियों के बहने में जो कल कल ध्वनि सुनाई देती है, उससे क्या है? हम ईश्वर की हंसी को या उसकी मुस्कान को देख सकते हैं। ये इसमें बताया गया है कि जो इन पर विश्वास रखते हैं, यानी अपने परमेश्वर, अपने ईश्वर पर विश्वास रखता है, उसे हर स्थान पर या हर प्राकृतिक वस्तु में वो क्या देख सकता है? अपने ईश्वर को देख सकता है। अगला इसमें विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला। इसमें कवि कह रहे हैं कि विशाल मंदिर की यामिनी, यानी यामिनी माने रात में, है ना, रात में यदि जिसे देखना हो दीपमाला, यानी दीपों की माला जिसे देखनी हो, जिसे देखना हो दीपमाला, तो वो तार कागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। यानी प्रकाश जो उसकी चमक है वो बिल्कुल अनूठी जो अनुपम हो रही है। यानी कवि कह रहे हैं कि जिसे संसार रूपी विशाल मंदिर में दीपों की कतार देखनी हो, यानी ये पूरा जो है संसार वो क्या बताया गया है? एक मंदिर के समान बताया गया है। और उस मंदिर में यदि दीपों की कतार या दीप की माला यदि देखनी हो तो वो रात्रि में जो चमकते हुए तारे आसमान में दिखाई देते हैं उन्हें देखें, क्योंकि तारों की जो ज्योति है उसमें ईश्वर वास करता है या ईश्वर की जो सत्ता है उसका पता मिलता है और उसकी अनुपम छवि का उसमें बोध होता है। यानी बता रहा है कि यदि आपको जिसे देखना हो दीपमाला
तो तारका गण की ज्योति देखें, यानी तारों की जो गणना है आसमान पर दिखाई देती है, उस आसमान की उस गणना को देखें, पूरे तारों की ज्योति को देखें एक साथ, तो उन्हें तारों की जो छवि है उसमें ईश्वर की सत्ता नजर आए। तो जिसे यदि देखनी हो तारों की गणना यानी तारों की दीपावली, तो वो देखें किसे, आसमान में जो तारों की माला बनी हुई है उसे वो देखें, यानी चमकते हुए तारों को देखें, क्योंकि उन तारों की ज्योति में ईश्वर वास करते हैं, ईश्वर की उस पर सत्ता है और उसमें उनकी अनुपम छवि का बोध होता है। अगला है हमारे कि प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो और प्रकृति पद्मिनी की अंशुमाला, असीम उपवन में तुम हो माली और धरा बराबर बता रही। यानी इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि जब स्तुति करते हुए वे कहते हैं, किसकी, ईश्वर की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर इस समस्त प्रकृति में, कवि कह रहे हैं कि हे ईश्वर तुम इस समस्त प्रकृति की रूप में जो कमलिनी में विकसित करने वाले हो, सूर्य तुम ही हो और तुम्हारी ही ये प्रेम में प्रकाश सब तरफ फैला हुआ है। यानी वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं तुम्हारी स्तुति करते हुए, तुम्हारी प्रार्थना करते हुए कह रहा हूँ, या उनके वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे ईश्वर इस समस्त प्रकृति की कमलिनी में आप विकसित हो और इसको विकसित करने वाले, है ना, यानी पूरी पृथ्वी का, पूरी भूमि का निर्माण करने वाले आप ही हो। प्रकृति की सभी वस्तु, सूर्य, चंद्रमा, पानी है, सारी जो वस्तुएं हैं, धरा, उस सभी को बनाने वाले क्या हो, आप ही हो और उसकी हर चीज में आप निवास करते हो, सूर्य में ही हो और तुम्हारी ही ये प्रेम में प्रकाश जो है वो चारों ओर फैला है। तुम ही इस सृष्टि या संसार रूपी उपवन की माली अर्थात इसके पालक या इसके रक्षक हो, और यही बात है जो इस धरती को में बराबर बता रही है। यानी हे प्रभु, जो प्रेम में प्रकाश फैला हुआ है सूर्य का, वो भी तुम हो, इस प्रकृति की जो पद्मनी है वो भी तुम हो, यानी इसकी कमानी भी तुम हो, इसको संभालने वाले भी तुम हो, इसके अंशुमाली भी तुम हो, यानी इस पृथ्वी का निर्माण करने वाले आप ही हो। हे ईश्वर, इस पृथ्वी का निर्माण करने वाले आप ही हो, आप हर जगह विद्यमान हो। सूर्य की किरणें ले लो, चाहे सबका प्रेम में प्रकाश जो चारों तरफ फैला है उसमें आप ही हो। इस सृष्टि में जितने भी उपवन हैं, जितनी भी है सारी वस्तुएं प्रकृति की, इसके आप, यानी इस पृथ्वी के पालकहार और इसके रक्षक सभी आप ही हो। जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता है मनोरथ, और सभी ये कहते हैं पुकार करके यही तो आशा दिलाए। यानी हे ईश्वर, यदि हम भक्तों पर तुम्हारी दया हो जाए, यदि हे ईश्वर, यदि आपकी जो दया है हम भक्तों पर हो जाती है, तो क्या हो, आप दया के भंडार हो, आप क्या हो, दया के भंडार हो, और आपकी दया होने से हमारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यानी जो हमारे जो रुके हुए सभी कार्य हैं उन्हें पूर्ण आप कर देते हो। इस संसार के सभी लोग यही बात इस प्रकार से करते हैं, तथा इसी में मुझे अपने मनोरथ पूर्ण होने की आशा हो रही है। यानी जो संसार के सभी लोग हैं इस तरह की बात करते हैं कि जिसने ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से की है, तो उस सच्चे मन की भक्ति से क्या होगा, सभी के जो रुके हुए कार्य या सभी के जो मनोरथ हैं वो पूर्ण हो जाते हैं, और इसी से मुझे अपने मनोरथ पूर्ण होते नजर आते हैं। अर्थात संसार में यही
मनुष्य के सभी मनोरथ जो है ईश्वर की कृपा दृष्टि से ही पूर्ण होते हैं। यानी इसमें बताया गया है कि जो तेरी होवे दयानिधि, यानी हे प्रभु यदि आपकी दयानिधि हो तो हमारे सारे रुके हुए कार्य जो है वो पूरे हो जाते हैं। और ये सभी व्यक्ति पुकार कर कहते हैं या बोल कर कहते हैं कि और यही आशा हमें जगाती है कि हमारे कार्य भी पूर्ण हो जाएंगे। यानी सभी व्यक्ति प्रभु पर आस्था रखते हुए कहते हैं कि जितने भी कार्य हैं, जितने भी मनोरथ हैं हमारे, वो ईश्वर की दया से ही पूर्ण हो सकते हैं। वो दया निधि है, वो दया निधान है और वो सभी के रुके हुए कार्य चाहे तो पूर्ण कर सकता है और चाहे तो उनको अपूर्ण कर सकता है। तो ईश्वर में आस्था रखने से सभी के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और इस कृपा दृष्टि से क्या होता है, मैं भी सोचता हूँ कि मेरे भी कार्य पूर्ण होंगे। एक पूरे पद में ईश्वर की प्रभु यानी ईश्वर की भक्ति करते हुए प्रसाद जी ने बताया है कि प्रभु क्या है, प्रकृति की हर वस्तु में बसने वाले दयानिधि दयावान है और वो हर जगह विद्यमान है, हर चीज में है। चाहे आप सूर्य के प्रकाश में लो, चाहे तारों में लो, चाहे पानी में लो, हर जगह ईश्वर विद्यमान है और वो हमेशा हमें देखते हैं और हमारे कार्यों को पूर्ण करते हैं यदि हम उनमें आस्था रखते हैं। तो ये आ गया होगा आपको समझ में। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।